आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक 6, 7, 8 इसका हम जो है शब्दार्थ देखेंगे। कर्म योग एक विशेष चैप्टर है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनुकरणीय चैप्टर है। एक बार मैं इसकी वो पढ़ देता हूँ हिंदी, और फिर जो है, जो मूर्ख कर्म इंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरता हुआ स्थित होता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्या आचरण करने वाले की ये एक डेफिनेशन है। कौन? वो मूर्ख होता है जो कर्म इंद्रियों को रोक करके मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरता हुआ स्थित होता है, यानी स्मरण करता है। अर्जुन, जो तो इंद्रियों को मन के साथ नियंत्रित करके कर्मेंद्रियों से कर्म योग को अनुसरता है, अनासक्त वह बढ़कर है। किसकी अपेक्षा? इस ऊपर वाले जो 6ठे श्लोक में जो वर्णन किया उसने, उस मूढ़ मिथ्याचारी जो सिर्फ कर्मेंद्रियों को रोकता है, उसकी अपेक्षा वो विशिष्ट है, बढ़कर है। तो नियत कर्म कर, निस्संदेह अकर्म से कर्म ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ है, और अकर्म से तेरी शरीर यात्रा भी सुसिद्ध न होगी। लेकिन उसको कर्म योग का क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो कर्म से च्युत हो रहा था। वो जो उसका कर्तव्य कर्म था, करणीय कर्म था, जो उसको करना चाहिए था, वो उससे विपरीत हो रहा था, वो उसको नहीं कर रहा था। उसके लिए वो जो है अलग अलग तर्क दे रहा था। तो वो अकर्म का वर्णन कि भाई अकर्म से अगर तू ऐसा करेगा तो शरीर यात्रा भी सुसिद्ध नहीं होगी, यानी ये भी तेरी नहीं कर पाएगा। अब हम इसको संस्कृत में देखते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयमय आस्ते मनसा सिमरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार है से उच्चते। जो मूर्ख कर्मेंद्रियों को रोक करके मन से इंद्रिय विषयों को स्मरता हुआ स्थित होता है, वह मिथ्याचारी कहता है। कर्मेंद्रियानि कर्म इंद्रियानि संयम, यह आस्ते मनसा सिमरन, मनसा मन के द्वारा, सिमरन सिमरन करना, संयम संयम करना, कर्म इंद्रियानि इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ात्मा जो बिल्कुल ही मूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा विशेषतया मूढ़ आत्मा, मूर्ख, मिथ्याचार है से उच्चते, वो मिथ्याचारी कहता है। यह विमूढ़ आत्मा जो मूर्ख कर्म इंद्रियानि संयम, कर्म इंद्रियों को रोक करके मन से इंद्रिय अर्थान, अर्थ, प्रयोजन, विषय, इंद्रियों के विषयों को स्मरता हुआ स्थित होता है, स्मरण स्मरता हुआ आस्ते रहता है, स्थित होता है, सह मिथ्याचार है उच्चते, वह मिथ्याचारी कहता है। यह मूढ़ात्मा कर्म इंद्रियानि संयम मनसा इंद्रिय अर्थान स्मरण आस्ते सह मिथ्याचार है उच्चते। हम इसको दो देखते हैं। इसमें एक आता है कि इंद्रियों के विषयों को मन से सिमरन करना, भोगे हुए भोगों की स्मृतियां एक बड़ी विकट समस्या है। भोगे हुए भोगों की स्मृतियां, एक्चुअल में स्मृतियां क्या है? मनुष्य जो भी देखता, सुनता, चखता, स्पर्श करता, घ्राण करता, जो भी कुछ करता है, वो उसके इस मस्तिष्क में, यहाँ पर उसके स्मृति कोश में, स्मृति कणों में वो चित्रवत, जैसे पिक्चर खींचते हैं, चित्रवत, चित्र की तरह
वो उसमें अंकित हो जाता है। सारी सब चीजें, इंद्रियों के, पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, उस तरह का जो भी देखता, सुनता, समझता, जो भी कुछ करता है, वो मस्तिष्क में, जो हमारा मस्तिष्क हमारा जो स्मरण केंद्र है, स्मृति का केंद्र है, उसमें स्मृति कणों में अंकित होता है। ये स्मृति कण नित्य असंख्य बनते हैं और कभी भी नष्ट नहीं होते। जब मनुष्य किसी भी भोगे हुए भोग की स्मृति को स्मरण करता है, उसे कोई याद आता है कि तेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उसी प्रकार के उससे रिलेटेड जो भी है उसके स्मृतियां उसके स्मृति पटल पर उभरती हैं। वो जो भी जो भोग हैं, भोगे हुए भोगों की वो स्मृतियां, वो उसको आगे और भोग भोगने के लिए उसकी वासना को जगाती हैं। वासना मीन्स भोग इच्छा, भोगने की इच्छा। मनुष्य क्या करता है, योगी हो या भोगी, कोई भी हो, स्मृतियों से कोई भी विमुक्त नहीं हो पाया। जब वो इंद्रियों के विषयों को भोगता है और कर्मेंद्रियों को रोकने की कोशिश करता है उन विषयों को भोगने की, लेकिन मन से भोगता है। प्रैक्टिकली कोई ऐसा अछूता नहीं है जो इस तरह से, जिसके व्यवहार में ये बात नहीं आती हो। वो जो भोगजन्य भोग है, कामना है, वो उसकी स्मृतियों को उत्तेजित करती है और वो मन से उन कर्मों को, उन विषयों को भोगता है। भले ही वो अपने इंद्रियों से, हाथ पैरों से, आंखों से, घ्राण से नहीं कर रहा है उस चीज को, लेकिन मन के द्वारा भी वो उनको भोगता है। लेकिन क्या वो वास्तव में संयम है? नहीं, वो मिथ्याचारी है, जो मन से तो उन भोगों को भोग रहा है और लेकिन कर्मेंद्रियों को रोक रहा है। गीताकार इसमें कहता है कि वो मूर्ख है जो इस तरह से कर रहा है। योग दर्शन का पहले चैप्टर का 43वां सूत्र है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य मार्थ वार्थ मार्थ निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थ मार्थ निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृतियों के शोधने से वो स्वरूप शून्य सी होकर अर्थ मात्र निर्भासती है, वो निर्वतर का समापत्ति है। वितर्क होती है वासना, निर्वितर्क वासना रहित। यहां पर स्मृतियों को शोधने के लिए कहा है। स्मृतियों को विस्मृत नहीं किया जा सकता, स्मृतियों को भुलाया नहीं जा सकता। स्मृतियां दो प्रकार की होती है, स्मृति विशेष और स्मृति शेष। स्मृति विशेष जिन स्मृतियों के स्मरण करने से वो भोगने की इच्छा होती है, वो होती है स्मृति विशेष। और जिन स्मृतियों के स्मरण करने से भोगने की इच्छा नहीं होती, वो होती है स्मृति शेष। स्मृति विशेष स्मृति शेष में कैसे बदलती है, कैसे बदली जाए, ये सिर्फ ज्ञान और विवेक के आश्रय से ही संभव है। विवेक के बगैर ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। विवेक से ही कर्म सिद्ध होता है, विवेक से ही संयम सिद्ध होता है, विवेक से ही अभ्यास सिद्ध होता है। विवेक ताप की ही अग्नि है जो स्मृति को शोधती है। स्मृतियों को शोधने का यह है कि जैसे आपको स्मृति
आती है, आपको उनको भोगने की इच्छा नहीं होती। कोई पहले धूम्रपान कर रहा होता है, अब उसकी धूम्रपान करने की इच्छा नहीं होती, वो देखता है भले ही, लेकिन अब उसके विवेक ताप ने उसको भोगेच्छा रहित कर दिया है। उसकी स्मृतियां अब आती जरूर हैं, लेकिन वो स्मृतियां उसकी अब स्मृतियां शेष हैं। एक योगी को कभी अपने गृहस्थ का जीवन याद आता हो, लेकिन अब उसकी जो है भोगने की इच्छा नहीं होती, तो ये है स्मृतियों का शोधना। तो वही वो कहता है कि जो इस तरह से करता है, और ये जब तक विवेक दीपक नहीं जलता, विवेक की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक ये स्थिति होती है। श्लोक 7 में कहता हूं, यस्तुन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्म योगम सक्त है स विशिष्यते। यस्तुन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्म योगम सक्त है स विशिष्यते। यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय ही कर्म योगम असक्त है स विशिष्यते। वो कहता है, यस्तु इंद्रियाणि, यह तो इंद्रियाणि, नियम में आरभते अर्जुन, नियम में आरभते अर्जुन, कर्म योगम सक्त है, कर्म योगम असक्त है। अर्जुन, यह तू जो तो इंद्रियाणि, इंद्रियों को मनसा नियम में, मन सहित या मन के साथ नियंत्रित करके कर्म इंद्रिय ही कर्म योगम आरभते, कर्मेंद्रियों से कर्म योग को अनुसरता है, अनुसरण करता है। असक्त है सह विशिष्यते, अनासक्त वह, असक्त है अनासक्त, आसक्ति रहित वह बढ़कर है इंद्रिय निग्रह कर्ता की अपेक्षा। यानी कि ऊपर वाला जहाँ पर सिर्फ इंद्रियों को रोकने की बात कही गई है, वहां पर वो उसकी अपेक्षा, सिर्फ इंद्रिय निग्रह की अपेक्षा ये बढ़कर है। यहाँ पर ये अब इसने दो चीज बहुत ही ये विचारनीय है। एक तो सिर्फ कर्म इंद्रियों के द्वारा, और दूसरा मन सहित। ऊपर कहा तो मन से इंद्रियों को, विषयों को वो जो स्मरण करता है, यहाँ पर ये कहता है कि इंद्रियों को तो करना ही करना है, इंद्रियों के साथ मन को भी नियंत्रित करना है, तभी वो अनासक्त सिद्ध होता है। अनासक्ति तभी सिद्ध होती है जब मन सहित इंद्रियों को संयम किया जाए, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। जो तो इंद्रियों को मन से के साथ नियंत्रित करके कर्म इंद्रियों से कर्म योग को अनुसरता है, अनासक्त वह बढ़कर है। तो ये 8वां, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हय कर्मण शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्ध ये कर्मण है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो जायहे हय कर्मण ही अकर्मण है शरीर यात्रा अपि चैतेन प्रसिद्ध ये अकर्मण है। त्वम नियतम कर्म कुरु, तू नियत कर्म कर, ही निसंदेह अकर्मण है कर्म जा है, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। अकर्म से, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। और अकर्मण है अकर्म से, ते शरीर यात्रा अपि, तेरी शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध ये सुसिद्ध न होगी। ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। वो कहता है कि तू नियत कर्म कर। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कर्म में हर वक्त नियत है, चाहे
व्यक्तिगत तौर पे, चाहे देश में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे विश्व में, चाहे कार्यस्थल पर, चाहे खेतों में, चाहे अपने जॉब पे, चाहे परिवार में, कहीं भी प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक कर्म पे नियत है। वो कहता है तू उस नियत कर्म को कर। नियत कर्म को कैसे कर? अनासक्ति से। अनासक्ति और निष्ठा के साथ, ये दो चीजें हैं। एक व्यक्ति मोह रहित होता है, अकर्म से भाई मैं कर्म नहीं करता, या मोह, या ये कहते हैं मुझे तो मोह नहीं है। अरे मोह तो नहीं है, लेकिन निष्ठा के साथ करना भी उसको, कर्तव्य भाव से जो है अपने कर्म को करना, और निष्ठा पूरे जो है अपने मनोयोग से और पूरे करनीय कर्तव्य समझ करके करना ही कर्म योग है। वही अनासक्ति योग है। अनासक्ति और निष्ठा। तो कहता है तू नियत कर्म को कर। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जहां कहीं भी हो, जिस भी कार्य के लिए नियत है, वहां पर अनासक्त और निष्ठावान, निष्ठ होकर के, कर्तव्य निष्ठ होकर के कर्म करना चाहिए। ये इसका एक विशेष है। अकर्म से कर्म ज्येष्ठ है। अकर्म तो किसी भी, अकर्म वैसे तो पहले कहा है उसने, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कर। कर्म किए बगैर एक क्षण भी मनुष्य स्थित नहीं रहता है। लेकिन जैसे अर्जुन अपने कर्म को छोड़ रहा था, युद्ध के करनीय कर्म को, वो उस तरह के उसके लिए कहा है कि जो तेरा गुण कर्म स्वभाव है वो तुझे करना चाहिए। तो वो जो है स्थिति वही है कि अकर्म से कर्म, तेरा कर्म करना श्रेष्ठ है। और फिर अकर्म से तेरी शरीर यात्रा भी सुसिद्ध नहीं होगी। देखिए कर्म के बगैर तो शरीर भी नहीं चल सकता, शरीर की मांगे भी पूरी नहीं हो सकती। तो इसी के साथ आज का यही समाप्त होता है। आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते।